इंग्लिश ऐसे लिखोगे? नहीं इंग्लिश का ना काफी मार्क्स लेके हो जाएंगे। तुमको तो पहले से पता कुछ नहीं करोगे कोई बहुत कुछ हो जाएगा। ये थॉट नहीं देना था एक्चुअली, पर दे दिया गया सबको। सबके सेंटर माइंड यही है क्या ठीक है, कुछ नहीं भी आएगा तो ही है ना, वो नहीं आना चाहिए था। ये आदत हमेशा फिर सबको ना नवंबर दिसंबर में बहुत भारी पड़ती है
फिर वहाँ हाई तो बहुत थी, फिर सारे जितने भी एवरेज बच्चे हैं और बिलो एवरेज सबको सिर्फ क्या पढ़ाना शुरू कर देते हैं, नहीं बेटा बोर्ड करो तो बस बोर्ड करो तो बस बोर्ड करो। तो वहाँ आते आते पहले एक छल्ली बन जाती नवंबर दिसंबर, क्योंकि वहाँ एक सुविधा नहीं है ना, तो थॉट वैसी ले जाता है, क्योंकि एवरेज बच्चा तो थॉट ऐसी बना के रखेगा, देखना अगले 5-6 महीने तक नहीं चल रहा है। और वो थोड़ा इंस्टेंटेनियस खुशी के लिए ये गलत हो गया कि थॉट चला गया मार्केट में। थॉट, सोच अच्छे कई दशकों को चेंज कर चुकी है, दशक मतलब डिकेड। चल तो तुम्हारी पेपर की खुशी में, अच्छे पेपर जाएंगे तुम्हारी उस पेपर की खुशी में, आओ आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के पेपर के लिए फिर काहे को आप लोगों ने और शुरू ही नहीं जो किया दूसरा होता है क्लास क्यों रुकवाया? I received the message yesterday. Students denied. They want to prepare for the exam. एग्जाम की तैयारी करो। इस एग्जाम की तैयारी करने वाले हो। तो फिर मैं बोलता हूँ, मैं किसी दिन पेपर क्या दे रहे हो? कौन सा पेपर? किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? चलो फिजिकल पेंडुलम के प्रॉब्लम्स आपने लगा के देखे, उसमें डीपीवी में अलग से दिए होंगे। कौन सा नंबर डीपीवी है जरा चेक करो उसमें, फिजिकल पेंडुलम का। अच्छा, यानी कितने लगा के नहीं देखे, अभी ढूंढोगे। अपने मॉडल में से एक प्रॉब्लम लगा दो पहले। मॉडल में पेज 28 का क्वेश्चन 61। मॉड्यूल पेज 28 क्वेश्चन 61 फिजिकल पेंडुलम का दिख रहा है। मुझे मैंने कहा ना टॉपिक अपन आखिरी में पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। जो तो अगले पेज में उसका भी सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का एक्सरसाइज, वो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है, तो लास्ट है। लगाओ और वो मिला क्या?
ये दीवार वाला क्वेश्चन मैंने तुमको एग्जांपल में समझाया था। साधारण टकरा था दीवार से इलास्टिक कोलिजन। देखिएगा डीपीपी में है क्वेश्चन नंबर 8। डीपी 5 पूरा सिंपल करना है। हाँ जी, डीपीपी 6 में है कंपाउंड पेंडुलम। वो वाला करने के बाद फिर डीपीपी और डीपीपी 6 में आना। उसमें क्वेश्चन 2 4 8 चलो बस इतने पर हम बता दो फटाफट, फिर अपन अगला टॉपिक समझते हैं। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का खेल और कुछ भी नहीं है, बाकी फॉर्मेट होना चाहिए। मॉडल वाला क्वेश्चन में कुछ बनी बात? और डीपी में आ जाओ।
स्फेयर की सरफेस पे से लटकाया है। तुम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना पेंडुलम का लेबोरेटरी में, हुक लगा के ऊपर टॉप से बॉक्स को लटकाते हैं। चाह रहा हूं कि टॉप वाला फंडा आप ही सोचो, टॉप लगा के कुछ डेविएशन दे दिया ना, वो स्टेप्स निकालो जब अपन ने जनरलाइज किया था फिजिकल पेंडुलम को। मैंने टॉर्शनल पेंडुलम नहीं दिया ना अभी, फिर भी टॉप का फंडा तुम्हें टॉप हो गया तुम्हारा रोटेशन में, तो उससे यूज करो ना। रीस्टोरिंग टॉप हमेशा क्या होना चाहिए, एसएचएम का फंडा क्या है, रीस्टोरिंग टॉप शुड बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिफ्लेक्शन गिवन। देखो टॉप की वैल्यू दे रखी है, एंगुलर डेविएशन भी दे रखा है, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट डायरेक्ट मिल जाएगा। अरे टॉप का दोनों दिए ना, चलो पहले एक थ्योरी और डाल दो पहले प्रॉब्लम की, अगला केस और डाल दो, फिर इस प्रॉब्लम को वापस करना। टॉर्शनल पेंडुलम, एक्चुअली वो टॉर्शनल का प्रॉब्लम उन्होंने फिजिकल के अंदर डाल रखा था। ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टॉर्शनल पेंडुलम का एक फंडा लगाएंगे, पर वो तुमको आता है, अपन यही तो करते हैं ना, टॉ इज प्रोपोर्शनल थीटा। अरे एंगुलर डिफ्लेक्शन के प्रोपोर्शनली करते हैं ना अपन नेचुरल में। तो अगर उसको पेंडुलम बने रहना है तो आप पहले टॉर्शनल पेंडुलम और देख लो। टॉर्शनल पेंडुलम कैसे, डिस्कली और इसे इसके सेंटर से तार के थ्रू लटका दिया, ऐसी लटकी हुई। अब इसका ऑपरेशन बना कैसे होगा, अब मैं ऐसे ऑपरेशन नहीं कर रहा हूं, इसको इस वायर के अराउंड ट्विस्ट कर और छोड़ दिया।
नहीं आया, नहीं आया, पक्का? ऐसे डिस्क लटके भी ऐसी, ये मेरी उंगली पे डिस्क का, उसके सेंटर लटका हुआ है, और फिर क्या करा, अभी इक्विलिब्रियम थी, और उसको वहां से ट्विस्ट ऐसा घुमाया ये डिस्क, तो वायर में ट्विस्ट पैदा हुआ नहीं, तो जब आप छोड़ोगे वापस, तो वो अनट्विस्ट होगा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करेगा, तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा वापस खोलने के लिए, तो किस पर डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा घुमाऊंगा उतनी तेजी से आएगा, थोड़े से घुमाता हूँ थोड़ी से आता है, कम टॉर्क पैदा होता है। तो इसका मतलब टॉर्शन पेंडुलम का फंडा ये हो गया, मान लो कि ये एक पॉइंट है यहाँ पर सर्कमफेरेंस पे, अब अपन ने इसको ये घुमाया थोड़ा, तो ये पॉइंट घूम के इतना घुमा दिया, मान लो कितने से घुमा दिया, थीटा से, समझ में आ रहा फिगर हो रिड्यूस की, जिसे डिस्क को घुमाया ना, तो लेट्स से पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ था, वो थीटा से घूम गया, नहीं आए, तो जो भी रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वापस बॉडी को पीछे लाने के लिए, थ्योरी कहती है कि इट विल रिमेन प्रोपोर्शनल टू द व्हाटएवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन। तो यहाँ जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ रहा है उसको अपन डिनोट कर रहे हैं सी के, और इस सी का नाम रख दे रहे हैं टॉर्शनल कांस्टेंट। अगेंस्ट तुम्हारी बोर्ड्स का क्वेश्चन, ये थ्योरी है बेसिक, टॉर्शनल पेंडुलम के नाम से बोर्ड्स की बुक में मिलेगा। तो सी का नाम क्या रख दिया, टॉर्शनल कांस्टेंट। जब रीस्टोरिंग टॉर्क आ जाए उसके बाद क्या करना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिवाइड, तो यानी अल्फा इक्वल टू टॉ अपॉन आई इक्वल टू सी अपॉन आई इंटू थीटा, और फिर चेक करना चाहिए, हो गया तो चेक ही है, अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पावर, तो इट इज एसएच है, तो यानी टॉर्शन पेंडुलम के तो ऐसे सीधे सीधे आते 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आई अपॉन सी। अच्छा बैंक कोई दिक्कत, बस आपको प्रॉब्लम में हर बार क्या ढूंढना होगा, सी का वैल्यू। तो इस कॉलम में देखो सी निकालने के लिए उन्होंने टॉ भी दे दिया, और उसके कारण जो थीटा बना वो भी दे दिया। टॉ कितना दिया है, 0.1 एम के यूनिट, तो 0 नहीं टॉ, ठीक है, और एंगल डिफ्लेक्शन रेडियन में ही ना, हाँ तो रेडियन ही रखना अपन, अगर डिग्री होता तो उसको हम पाएगा 180 से मल्टीप्लाई कर, हमेशा रेडियन में रखना है। थीटा शुड बी रेडियन। तो इस कॉलम का सी खुद 0.1 ही हो गया, तो बस फिर क्या होगा, टाइम पीरियड का आंसर बोलो, 2 पाई अंडर रूट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन है बॉडी, सॉलिड स्फीयर, 2 बाय 5 r स्क्वायर अपॉन सी, रफो वैल्यू 2 बाय 5, m कितना दिया है 25 kg, r 0.2 का स्क्वायर, 4 into 10 power minus 4, -2 का स्क्वायर है ना, -2, और ये 5, और c 10 power minus 1, नीचे 10 बचेगा, तो ये 2 और ये 5, ये 5 5 5, हाँ 2 4 5। अच्छा भाई, और इसको टॉर्शन पेंडुलम के नाम से डालो, यह ऐसी कैसे लिख के आना फोर्स से जब आएगा, शॉर्ट नोट लिखने के लिए टॉर्शन पेंडुलम का नाम लिखना टॉर्शनल कांस्टेंट। वैसे तो हर कॉलम में टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, अगर नहीं दिए तो जैसे इस कॉलम में क्या करा, निकालने की सुविधा दे दी, टॉर्क दे दिया और थीटा दे दिया,
ये अपन ने जेई नहीं पढ़ा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये बोर्ड का थ्योरी है। आज लाया कोई एसएचएम की बुक बोर्ड वाली? नहीं। अरे ऐसी ही बात होने वाली। क्या रखा है बोर्ड पे? किसी ने शुरुआत की थी ना, कोई लाया था लास्ट टाइम, कौन लाया था इस बार? पिछली बार तो लाई थी ना, हमेशा लाता। सिर्फ मेरे लेक्चर में नहीं, आप मैं फिर बोल रहा हूँ, हर सब्जेक्ट में बोर्ड का बुक साथ में रखो। कोई भी एक अल्टरनेटली बुक की ड्यूटी बनाओ ना कि कल तो ला, परसों ये ला, ऐसे अलग अलग, तो किसी को बोझ नहीं होगा। हर सब्जेक्ट को हाथों हाथ चेक करते जाओ, जो भी 12th के टॉपिक, 11th से कोई मतलब नहीं, वो तो अभी हो जाएगा। यही टॉर्शन पेंडुलम का एडवांस लेवल पर अच्छा कॉलम तब बनेगा जब इसमें हम इलास्टिसिटी में जाके ट्विस्टिंग कपल की थ्योरी पढ़ेंगे। कपल मतलब वही टॉर्क। तो ये वायर जो अपन ने मोड़ा ना था, तो वायर में ट्विस्ट आया ना, ऐठन, हिंदी में ऐठन बोलते हैं उसको। अरे कमर का बल आया ना ऐठन, तो उसका जो कपल पैदा होता है उसकी थ्योरी पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, फिर वो कॉलम थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा। इलास्टिसिटी में 3 तरह के मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस, अर्क मॉडुलस, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यहाँ रिजिडिटी आएगी ना, ऐसे घूमेगा तो उसका ईटा दिया होगा हमने। और हो सकता है तुमको कहीं ना कहीं कॉलम मिल जाएगा, तो फिर वापस मुझे वो समझाने के लिए कोने में लेके जाना पड़ेगा। इलास्टिसिटी अभी हुआ नहीं है। प्रॉब्लम के साथ नहीं, वैसे थ्योरी में लिखो। चलो इसका आ जाओ सब लोग, जिनका हो गया है 2, 4, 8, 10, 13, पांचों के पांचों कॉलम सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड कंपाउंड पेंडुलम ऑल डीपीपी 6। तो अपन ने 3 टाइप के पेंडुलम देखे, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम एंड टॉर्शन पेंडुलम। अब इन सबका दादा आएगा स्प्रिंग पेंडुलम।
एक तो प्रॉब्लम करने का लंबा तरीका है वापस से दोनों के mg बना के टॉप और ढूंढ के, या फिर जो अपन ने डायरेक्ट फॉर्मेट बना लिया है, अरे पाइवट और सेंटर मास के बीच के डिस्टेंस का नाम अपन ने स्मॉल r रखा है ना, तो यहाँ पे भी बेसिक कर दो डायरेक्टली। पहले सेंटर ऑफ मास ढूंढो कहाँ पर होगा, दोनों रॉड का अपने अपने सेंटर पे होगा, और फिर उसका निकालो कॉमन सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा कहीं हवा में, उसका पाइवट से डिस्टेंस देखो कितना आएगा। सेंटर ऑफ मास का अपना ये वाला फंडा m1 m2 दो मास अगर r डिस्टेंस पे हो, अपन कई बार यूज कर चुके हैं इसको, तो अगर m1 से निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो r1 इक्वल टू m2r अपॉन m1 प्लस m2, और अगर m2 से निकाल रहे हो डिस्टेंस तो r2 इक्वल टू m1r अपॉन, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगता है ना ये, कि m into r का प्रोडक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट, तो m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r वाला फंडा लगाया। सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं आएगा, क्या दोनों आइडेंटिकल है क्या? तो एक्जेक्टली फॉलो लगाने वाले सेंटर पे आएगा एग्जैक्ट उस लाइन के। थोड़ा मैथ लगाओ, उस पॉइंट से पाइवट तक का डिस्टेंस निकालो, वो कहलाएगा स्मॉल r। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और सब कुछ पिछले चैप्टर लगेंगे, सिर्फ सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर। बाकी एसएचएम का यूज क्या है, फॉर्मूला क्या था, 2 जो अपन ने बनाया था। आइडेंटिकल रॉड है, दोनों का मास m, दोनों का ये सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, पाइवट यहाँ पर है, और अब टाइम पीरियड पूछा है तो पहले अपन क्या करें, सेंटर ऑफ मास होने सिस्टम का, तो वो एग्जैक्टली यहाँ मिड पॉइंट पे आएगा। This is T, this is T, so this will be R, this is L by 2, होगा, और this is also L by 2, right? तो ये कितना होगा?
भाई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो ये जो होगा इससे परपेंडिकुलर ही है, तो यानी ये एंगल कितना हो गया 45 क्यों? 45 तो दिया है एल शेप रॉड है तो पूरा 90 होगा। अच्छा एल शेप रॉड है, ठीक है 90 है, फिर ये कितना हो गया 45, तो cos 45 इक्वल टू r बाय l बाय 2, तो r की वैल्यू हो गई l बाय 2। एक बार r आ जाए उसके बाद फिर जरूरत किसकी मोमेंट ऑफ तो भी ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप के अपन ने लिखे उस पे फॉर्मूले में। तो आप तो पहला फॉर्मूला अपन ने पाइवट के अबाउट ही बनाया ना, बस वही रखा करो। बोलो क्या है फॉर्मूला पाइवट के अबाउट? E इक्वल टू अंडर रूट नहीं आईपी, ये सबसे इजी होता है ना याद रखने के लिए। हाँ आईपी अपॉन एमजीआर, तो हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट लो? पाइवट के अबाउट। तो पाइवट यहाँ पर है, तो बोलो इस वाली रॉड के लिए एक एंड हो गया ml²/3, इस वाली रॉड का भी एंड हो गया ml²/3, तो दोनों का टोटल हो गया 2ml²/3, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2ml²/3 mg, r की वैल्यू है l/2√2। सॉल्व करो इसको। तो इसमें ये आया बट इसमें ऑप्शन में नहीं है। 2m हो गया क्या बेटा? जो वो दो रोड जाएगा, एक रोड है मैं तो दो रोड लिया ना, दो रोड का 2ml²/3 डिनोमिनेटर में आपने ये दो है। यस, टोटल मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये c का मास रखना है रॉड का नहीं, c पे कितना मास है? सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉमन है। तो ये l से l गया, m से m गया, 2 से 2 गया, तो 2 पाई अंडर रूट 2√2l बाय 3g। क्या 2 पाई को अंदर लेके जाना है क्या? हाँ 2 पाई बाहर ही है। चलो फोर्थ वाला देखो, आदमी झूल रहा है तो रस्सियों के पीछे। सावन के झूले झूले हैं कभी? गाँव आ गए हो कि नहीं अपने? मुंबई में तो होता नहीं है सर, बड़े बड़े पेड़ों वाले झूले देखे, पेड़ से लंबे रस्सी वाले गाँव में लगते हैं, मजा आवे जब कोई अपना हमें पूरा विश्वास दिला के उससे बिठाता है, फिर थोड़ा स्विंग होने के बाद वही धोखा देता है, लंबा लंबा स्विंग कर देता है, जोर जोर से धक्का देता है। मुझे पावर फ्लाइंग में कभी डरने लगा क्योंकि वो हमारे हाथ में इंजन, पर ये इस तरह के झूले जो होते हैं इसमें मेरे को बहुत डर लगता है।